रात को सोते समय बिस्तर पर शक्कर की बोरी की नाई गिर मत जाओ, अथवा टूटे बांस की नाई गिरना नहीं है। जो थकान को लेकर सोता है अथवा जो चिंता को लेकर सोता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जैसे पुलिस अफसर या पुलिस के जवान घर जाते हैं, अपनी वर्दी टिंगा देते, खाकी कपड़े रख देते, फ्री हो जाते। ऐसे बिस्तर पर जब तुम जाओ तो जो भी टेंशन तनाव भूल जाओ। अब क्या है, 6 घंटे तो नींद की विश्रांति है। नींद की विश्रांति के पहले मैं चित्त की विश्रांति पाऊंगा और नींद की विश्रांति के बाद भी चित्त की विश्रांति उस चैतन्य से पाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। इस प्यार से तुम विश्रांति का आवाहन करो। देर सवेर वो परमात्मा जानता है कि ये कहाँ शांति पाना चाहता है। अगर 10 सेकंड भी मिल गई तो आपके जीवन का रंग बदल जाएगा, आपकी बुद्धि का कुछ नजारा ही, दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। अद्भुत लाभ होता है। अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, आकर्षणी शक्ति, ये सारी उसकी दासी है चित्त की विश्रांति की। चित्त की विश्रांति से रिद्धि सिद्धियां भी दासी बन के बैठ जाती है, तो औरों की बात क्या करो। भगीरथ राजा गंगा जी को लाए और सगर के पुत्रों का तो कल्याण हुआ। लोग भी गंगे हर करके नहाने लगे और अपने पाप मिटाने लगे। गंगा बड़ी दुखी हुई और ब्रह्मा जी के पास गई। जब मैं कहूं गंगा जी ब्रह्मा जी के पास गई तो ये गंगा हरिद्वार में बहता हुआ पूरा पानी ब्रह्मलोक में गया, ऐसा मत मानना। कथा में आता है कि भगवान सूर्य का आह्वान किया, सूर्य नारायण आए। तो ये भौतिक जगत के सूर्य नारायण अगर 10 मीटर भी आते तो जलकर खाक हो जाए हम लोग। वो तो उसी जगह पर अच्छे भले पधारे, वो कभी इधर नीचे न होते। उनका आदि दैविक स्वरूप जब गंगा आई कहे अथवा सूर्य नारायण आया कहे तो उनका आदि भौतिक स्वरूप नहीं, आदि दैविक स्वरूप। 3 स्वरूप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो गंगा जी नारी का रूप धारण करके देवव्रत को जो जन्म दिया तो कोई पानी में से जन्म नहीं दिया, आदि दैविक रूप से जन्म दिया, जो भीष्म पितामह बने। 8 वसुओं में के 1 वसु थे। गंगा जी ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को कहा कि लोग मुझ में गंगे हर करके स्नान करेंगे, अपने पाप ताप छोड़ जाएंगे, मैं तो पापिन बन जाऊंगी, फिर मेरा उद्धार कैसे और मेरा चित्त बोझिला हो जाएगा। देव ब्रह्मा जी ने करमंडल से 3 आचमन पानी लिया, पद्मासन बांधा। चित्त की विश्रांति में तो उनकी गति थी, चित्त में विश्रांति की जगह पर पहुंचे और दिव्य प्रेरणा ले आए। उसके लिए कुछ असंभव नहीं जिसने विश्रांति पाया। हकीम, डॉक्टर, इंजीनियर, इनका अपना अपना विषय और पढ़ाई होती है, लेकिन विश्रांति वाले पुरुष ऐसे लोगों को भी उनके विषय में प्रेरणा दे सकते हैं। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं उसको प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखा नाम। 1-2 दुख नहीं, 5-25 दुख नहीं। इस जीवन का ही दुख नहीं, कभी दुख न आए। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। बुद्धि में वो आत्म प्रसन्नता आती है, दिव्य ज्ञान और दिव्य विश्रांति मिलती। ब्रह्मा जी विश्रांति पाकर उपाय खोज लाए। विश्रांति कहाँ पाते हैं? सच्चिदानंद परमात्मा में। जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, उसी में विश्रांति मिलती। तमोगुण का आश्रय लेकर अनजाने में उसके करीब रोज जाते हैं। शरीर की थकान मिटती है, मन की उबान मिटती है, बुद्धि की थकान मिटती है, लेकिन विश्रांति पाने से स्व की थकान मिटती है। नींद करने से शरीर की थकान मिटती है, बुद्धि की थकान मिटती है, मन की थकान मिटती है, लेकिन ध्यान के द्वारा विश्रांति पाने से स्व की थकान मिटती है। ब्रह्मा जी ने विश्रांति पाकर उपाय खोज लिया। गंगे, लोग तुझ में नहाएंगे, गंगे हर करके अपने पाप तुझ में बहाएंगे। ये बात तो ठीक है,
लेकिन जिन्होंने चित्त की विश्रांति पाई, ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत जब तुझ में नहाएंगे तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, तू तीर्थत्व को पा लेगी। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा पाप मिटाए, चंद्रमा ताप मिटाए, कल्प वृक्ष मिल जाए तो दरिद्रता मिटाए, फिर भी हृदय की दरिद्रता, हृदय की अशांति तो बनी रहती है। जब महापुरुष मिलते हैं विश्रांति के द्वारा पाप ताप और दिल की दरिद्रता सदा के लिए मिटा देते हैं। ऐसी है विश्रांति की महिमा। और वक्ता, उत्तम वक्ता वही है जो श्रोता कर सके वही बात कहे। अपनी विद्वता दिखाने के लिए वक्तृत्व करना ये साधारण आदमी का काम है। उच्च कोटि के जो संत हैं, महापुरुष हैं, उनका वक्तृत्व में ये विशेषता होती है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा समझदार सबको कुछ न कुछ अपना उन्नति करने का कुछ न कुछ प्रसाद मिल जाए। उत्तम वक्ता की पहचान है कि सभा में छोटे से छोटे व्यक्ति को और बड़े से बड़े व्यक्ति को लाभ हो। सभा बिखरी जब, तो मैं बता सकता हूं कि किस सभा से लोग आ रहे हैं, आप भी बता सकते। श्रोताओं के चेहरे पर अगर रोष है, गुस्सा है, तो मान लेना चाहिए कि इंकलाब जिंदाबाद वाले वक्ता का लेक्चर सुन के आ रहे हैं। जयराम जी की। श्रोता के चेहरे पर कुछ है गाना बजाना, तो समझो मनोरंजन वाले एक्टर बैक्टर का कुछ सुनकर आ रहे। लेकिन श्रोता के चित्त पर प्रसन्नता है, मधुरता है, कुछ पहले की अपेक्षा विश्रांति है, तो समझना चाहिए कोई आध्यात्मिक महापुरुष का सत्संग सुनकर आ रहे। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। उस प्रसाद से सारे दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। अब ध्यान दें, रात को सोते समय धबाक लेकर बिस्तर पर नहीं पड़ते, बैठे। जैसे भोजन करने के पहले भोजन की भूमिका बनानी पड़ती है। 2 पैर, 2 हाथ और 1 मुंह, ये 5 अंग गीले करने होते हैं, स्वास्थ्य के नियम है। लेकिन रात को सोते समय शरीर गीला करके नहीं सोया जाता। लोग पैर धो के सोते हैं, सोते समय गर्मी खोपड़ी पे चढ़ती है। देर रात को स्नान स्वास्थ्य का दुश्मन है। देर रात का भोजन आयुष्य का दुश्मन है, स्वास्थ्य का दुश्मन है। जब बिस्तर पर आप जाते हैं तो थोड़ी मिनटों के लिए बैठ जाएं। श्वास भीतर जाए, शांति, बाहर आए, गिनती। अगर 50 की गिनती आप कर लेते हैं, मन माने